हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट दोनों तीनों इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। उसके बाद मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी चार्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग और अभी जो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया हुआ है, तो यहाँ पे हम पुट साइड का एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। अब देखिए, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब सपोर्ट वगैरह नजर आता है तो वहां पे हमें बाय करना होता है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है ना, वो सभी को नजर आता है और ऐसे सपोर्ट को देखकर दूसरे लोग भी बाय कर सकते हैं। तो वहां पे बाइंग करना ज्यादातर केसेस में ठीक नहीं रहता, क्योंकि वहां पे नॉर्मली क्या होता है, ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट करता ही है। तो ऐसा समझते हुए पुट साइड का एंट्री यहाँ पे बनाया जा सकता है। इवन यहाँ पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी, यहाँ पे बाय करेंगे। तो अभी देखिए हमें कुछ लॉस मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए, जैसे हमने कल मार्केट के अंदर बाय किया था, क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा था कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली सेलिंग हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, उनको टारगेट बनाने के लिए हमने बाय किया था। लेकिन कल मार्केट ने क्या कर रखा है, 57,000 के ऊपर काफी देर तक होल्ड किया। तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होंगे वो मार्केट के अंदर निकल गए होंगे। उसके बाद भी रिट्रेसमेंट करके मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सेलर को भगाकर मार्केट नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अगर यहाँ पे सेलर बैठे रह जाते, वो कैसे होता, मान लेते हैं ये मार्केट यहाँ पे ओपन ना होकर गैप डाउन ओपन हो जाता, गैप डाउन में फिर नीचे चला जाता, ठीक है, तो वहां पे नए सेलर भी ऐड हो जाते, ऑलरेडी जो सेल करके बैठे होते वो भी बैठे रहते, उस केस में हम बाय कर सकते थे। लेकिन आज की मार्केट में अगर हम देखें तो सेलर को तो पहले ही निकाल चुका है। उसके बाद अगर रिट्रेसमेंट के साथ डाउनसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश करा है तो मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे जा सकता है। यहाँ पे हमने पुट साइड का एंट्री क्यों बनाया, क्योंकि सेलर को तो निकाल चुका है, कुछ नए बायर ऐड हो जाएंगे क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट को देकर, और जैसे ही बायर ऐड होंगे हम एक्सपेक्टेड करेंगे कि मार्केट के अंदर फर्दर हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। वैसा समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। इवन हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। ऐसे ही एग्जैक्टली हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा है कि जैसे हमने कल समझा था कि सेलर बैठे हैं, तो हमने कल क्या किया था, मार्केट के अंदर बाय किया था कि इनको हम टारगेट बनाएंगे, और मार्केट ने मोमेंटम भी दिया। लेकिन उन सेलर को मार्केट कल ही निकाल चुका है, तो अपर साइड डायरेक्टली सेलर के ऐसे अवेलेबल है नहीं। उसके बाद थोड़े बहुत सेलर आने की कोशिश की, उनको निकालने के बाद तेजी से मार्केट गिर गया। तो यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर अपनी ट्रेड वगैरह बना नहीं पाते। तो ऐसे में इन सेलर को हम टारगेट बना नहीं रहे। अपर साइड के सेलर को जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको कल ही मार्केट ने निकाल दिया था। ऐसे में थोड़ा वो सपोर्ट वगैरह लेकर मे भी नए बायर को ऐड करेगा मार्केट, और फिर हमें ब्रेकडाउन वगैरह देखते हुए कंटिन्यू सेलिंग मिल जाना चाहिए। और ऐसे हमने निफ्टी के अंदर देखा। तो सिमिलरली चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने पुट साइड का अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया। थोड़ा डाउट आ जाता है, ये बात मैंने आपको एनालिसिस में भी बताई थी कि अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास रहता है तो मार्केट थोड़ा बहुत हमें ट्रैप वगैरह करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होते गिरना शुरू कर देता, डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देता, तो दूसरे लोग भी सेल करना शुरू कर देते, तो वो मार्केट में घूमने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये अच्छा ही रहा कि मार्केट ने एक सपोर्ट वगैरह बना लिया ताकि थोड़ी साइकोलॉजी चेंज हो जाए, डायरेक्टली कोई सेल वगैरह ना कर पाए। और ये अपर साइड के सेलर को मार्केट पहले ही निकाल चुका, उसके बाद डायरेक्टली मार्केट ने मोमेंटम किया। यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर अपना ट्रेड वगैरह बना नहीं पाते, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर अब मिल जाना चाहिए। तो वैसे समझते पुट साइड का ट्रेड बनाया, कुछ हमें प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए, अभी तक तो मार्केट ने कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं किया, तो ये छोटी मोटी रेंज भी बना सकता है, यहीं कहीं पर घूमता हुआ रह सकता है। तो ये आपको थोड़ा अलर्ट रह के काम करना चाहिए कि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नया चार्ट का भी आप कोई ज्यादा फॉर्मेशन हुआ नहीं, कुछ ही कैंडल मार्केट ने बनाए। तो ये जरूरी नहीं कि आपको मॉर्निंग में ही ट्रेड करना है। मैं मॉर्निंग में इसलिए ट्रेड करता हूँ कि मुझे मोमेंटम कैप्चर करना होता है, और वो ज्यादातर केसेस में हमें मॉर्निंग में मिल जाता है। अगर आप मार्केट में 1 या 2 घंटे के बाद भी ट्रेड करने के लिए आते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें सुबह सुबह आकर ही ट्रेड करना जरूरी होगा, मार्केट के अंदर फर्स्ट कैंडल में ट्रेड बनाना जरूरी होगा, वैसा जरूरी नहीं है। मार्केट के अंदर जिस ट्रेडर को जैसा समझ में आए और जहां पे वो कंफर्ट में ट्रेड मार्केट के अंदर ले सके, वहां पे आपको ट्रेड मार्केट के अंदर लेना चाहिए। आप यहाँ पे डर के मारे ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने में, आइडेंटिफाई करने में बड़ी मुश्किल होगी। जहां पे आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकता हूँ, उस समय आपको ट्रेड मार्केट के अंदर करना चाहिए। जल्दबाजी करके मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता। अगर देखिए जल्दबाजी करते तो हमें भी रिट्रेसमेंट वगैरह को झेलना पड़ता, तो हमने भी वेट किया कि मार्केट के अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह बनाए,
कुछ नए बायर को ऐड करे, उसके बाद हमें ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिले। तो वैसा समझते हुए वेट किया तो हमने ठीक ठाक प्रॉफिट भी हमें नजर आ रहा है। तो वेट करना बुरी बात नहीं होती। जब आपको अच्छा लगे कि अभी ट्रेड करना है तो अब कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि मार्केट में मुझे 1 या 2 घंटे के बाद में ट्रेड करना ठीक रहेगा तो तब भी आप कर सकते हो। मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी सही रहेगी वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, दूसरा आपको कोई नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आप मोमेंटम को हैंडल कर सकते हो तो मॉर्निंग से ट्रेड अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन जरूरी नहीं कि हम पीछे ही पड़ जाएं। अगर हमें लगता है कि नहीं सर मॉर्निंग में समस्या ज़्यादा होती है, कैपिटल का नुकसान ज़्यादा हो सकता है, मैं तो 1 या 2 घंटे के बाद ट्रेड करना चाहता हूं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। नए ट्रेडर को स्पेशली ऐसा करना चाहिए। मॉर्निंग वाला जो क्या होता है कि एक कैंडल बंद तो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, उसमें पैसा बन गया तो बन गया, लेकिन अगर अपोजिट घूम गया मार्केट, उसमें आप अपनी पोजीशन को सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। और ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है कि जहां पे आप अपनी पोजीशन को हैंडल ना कर पाओ वहां पे आप ट्रेड करना शुरू कर दो। तो वेट करते हैं, अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। मोमेंटम अगर अच्छा हुआ, ब्रेकडाउन वगैरह अगर अच्छा हुआ तो प्रॉफिट हम बना लेंगे। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है और मोमेंटम भी कंटिन्यू मार्केट के अंदर चल रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो कोई भी सेल कर सकता है। जब तक कंटिन्यू सेलिंग में रहेगा आराम से मोमेंटम दे पाएगा। तो वेट यहाँ पे किया जा सकता है जब तक अपना प्रॉफिट मार्केट ज्यादा कम ना करे। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम बुक कर लेते हैं क्योंकि मार्केट ने प्रॉफिट कम करना शुरू कर दिया। जब तक कंटिन्यू मोमेंटम था हम मार्केट के अंदर वेट कर रहे थे। अब क्योंकि मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल बनाने शुरू कर दिए तो फर्दर हम रिस्क मार्केट के अंदर नहीं लेने वाले। मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सेलिंग जा नहीं सकता, और भी मार्केट के अंदर मोमेंटम हो सकता है। इवन जितना मोमेंटम मार्केट ने दिया उतना ही मोमेंटम कंटिन्यूएशन में और भी जा सकता है। लेकिन रीजन क्या होता है, जब क्लोजिंग प्राइस मिडल में होता है तो वहां पे डाउट बना रहता है कब दूसरे लोग सेल वगैरह करना शुरू कर दे। तो जब तक कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा था बैठे थे, जब प्रॉफिट कम करना शुरू किया तो ज्यादा रिस्क ना देखते हुए हम ट्रेड को कट करके चले गए। हमने पुट साइड का ट्रेड इसलिए बनाया था कि मार्केट के अंदर अगर आप चार्ट को देखोगे तो जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट कल ही निकाल चुका था। उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग नजर आ रहा था। तो ऐसे मोमेंटम में कोई अच्छा ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठ सकता है जो सेलर को निकालकर मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। वैसे ही समझते हो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। थोड़ा हमने क्लोजिंग प्राइस के पास इसलिए वेट कर लिया क्योंकि डायरेक्टली देखिए जिस प्रकार का मोमेंटम होता है कभी कभी बायर के एसएल अवेलेबल होते नहीं, तो मार्केट क्या करता है कुछ नए बायर को ऐड करता है, उसके बाद गिरना शुरू करता है। क्योंकि देखिए कल जैसे हमने ट्रेड बनाया था मार्केट ऊपर तो चला गया लेकिन कुछ नए सेलर ऐड किए फिर उनको टारगेट किया। तो यहाँ पे हमने समझदारी से काम किया कि कुछ बायर को ऐड करेगा फिर मार्केट गिरेगा, तो रिट्रेसमेंट के साथ काम किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। और यही आपको काम करना होता है, मार्केट में अपनी गलतियों को रिपीट मत करो। कल जैसे हमने डायरेक्टली ट्रेड बना लिया था कि मोमेंटम अपसाइड का आ जाएगा, मोमेंटम तो आया लेकिन पहले क्या किया मार्केट ने कुछ नए सेलर को ऐड किए, उसके बाद हमें बाइंग में प्रॉफिट हुआ। तो आज हमने थोड़ा वेट किया कि मार्केट के अंदर क्या करेगा। गिरना तो है आज मार्केट जिस प्रकार का चार्ट बना हो क्योंकि सेलर को पहले ही निकाल चुका है, लेकिन क्या करेगा कुछ बायर को ऐड करेगा और फिर मार्केट गिरेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा वेट किया कि मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस की सपोर्ट को देखकर जैसे नई बायर ऐड होंगे फिर हम मार्केट के अंदर सेलिंग साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर देंगे। और वैसा ही एग्जैक्टली हमने निफ्टी के अंदर देखा था। तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल गए। अब देखिए क्योंकि क्लोजिंग प्राइस मिडिल में आ रहा है तो थोड़ा बहुत समस्या हमारे लिए हो सकता है। यही काम अगर गैप वगैरह ओपन होता है या फिर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो उसमें ज्यादा तकलीफ मार्केट नहीं देता है, लेकिन फ्लैट में हमेशा डाउट बना रहता है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस को देखकर दूसरे लोग अपना डिसीजन बना सकते हैं। इस वजह से अपना ट्रेड बुक करके चले गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।